भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम इस विषय पर विचार करते हैं कि जब भारत व विश्व में वैदिक काल था, उस समय यहाँ का मनुष्य कैसा था। इसके पूर्व आपने एक वीडियो हमारी देखी होगी कि प्रथम पीढ़ी कैसी थी। उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। जब भूमंडल में सभी वेदों को मानते थे और वेदों के अनुसार जीवन जीते थे, उस समय मनुष्य कैसा था, उसका शरीर कैसा था, उसका मन कैसा था, उसका आत्मा कैसा था, केवल इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। अगर इसका स्वरूप कुछ देखना है तो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्य पढ़ सकते हैं, जिसमें वर्णित है कि उस समय संपूर्ण आर्यावर्त में कोई मनुष्य रोगी नहीं होता था। सभी बलवान और पुष्ट हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? क्योंकि उनका आहार विहार ये वैदिक था। वेदों में जो आहार का वर्णन है वही आहार लिया करते थे, अर्थात संपूर्ण मानव जाति शाकाहारी थी और गोदुग्ध का पान करते थे। गोदुग्ध संसार का सर्वश्रेष्ठ पेय पदार्थ है। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा में जाएंगे तो लगभग 60 रोगों की चिकित्सा केवल गोदुग्ध के कल्प से होती है। कुछ चिकित्सा मट्ठा कल्प से होती है। आयुर्वेद में देखेंगे तो अनेक औषधियां गोघृत से बनाई जाती हैं। गोदुग्ध और फल ये प्रमुख आहार था और दुग्ध के साथ अन्य मक्खन दही आदि पूर्ण सात्विक भोजन था। फल और अनाज इन सब में पोषकता बहुत थी। तो संपूर्ण समाज फल, अनाज और गोदुग्ध आदि पदार्थों पर ही निर्भर था। और दूसरा, आयुर्वेद में 3 स्वास्थ्य के स्तंभ बताए: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, जो संतान उत्पन्न होती थी उसके माता पिता भी ब्रह्मचारी हुआ करते थे कि वह संतति के लिए उनका शारीरिक संपर्क होता था, अन्य कोई उनका संपर्क नहीं होता था। माता पिता भी पूर्ण संयमी हुआ करते थे, इसलिए संतान भी पूर्ण संयमी और बलवान हुआ करती थी, निरोग हुआ करती थी। और उनकी निद्रा, सोना और जागना भी समय पर ही होता था। आज की तरह नहीं कि रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उचित भोजन और उचित आचरण व्यवहार और उचित नींद ये सभी दुखों को नष्ट करते हैं। कल्पना करें कि संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण राष्ट्र में कोई व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता था। चिकित्सा केवल उसकी करनी पड़ती थी जो किसी प्रकार घायल हो जाए, युद्ध में घायल हो जाए अथवा किसी प्रकार की अन्य कोई दुर्घटना हो जाए, उसी की चिकित्सा होती थी। यह भी वर्णन है कि उस समय कोई अनाथ नहीं होते थे, नहीं कोई विधवा नहीं होती थी, अर्थात पति की मृत्यु नहीं होती थी। और
बच्चे की अंत्येष्टि पिता को नहीं करनी पड़ती थी, दीर्घायु हुआ करते थे, बलवान विशालकाय और दीर्घायु हुआ करते थे। संपूर्ण उनका मस्तिष्क व्यवस्थित होता था। शरीर मन से प्रभावित होता है और मन शरीर से भी प्रभावित होता है। सभी मनुष्य वैदिक थे, पूर्ण धर्मात्मा हुआ करते थे, सत्य अस्तेय सभी सत्य का परिपालन करते थे, कोई लोभ नहीं करता था, सभी में त्याग भाव रहता था, सभी संयमी थे और दूसरे से कोई ईर्ष्या नहीं करता था, दूसरे पर अनावश्यक क्रोध नहीं करता था, अर्थात अहंकार नहीं होता था, हिंसक भाव नहीं थे, वैमनस्य नहीं था, तो क्या था? प्रेम था, सहकार था, सत्य था, जीवन में पारदर्शिता थी। जब यह जीवन होता है तो मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं और ये सारी सकारात्मक तरंगें हमारे शरीर को भी प्रभावित करती हैं। न तो कोई शरीर से रोगी होता था, न कोई किसी प्रकार का मानसिक रोगी होता था, कोई तनाव नहीं था, कोई अनिद्रा का रोगी नहीं था, कोई डिप्रेशन में नहीं था, अर्थात किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। सभी पूर्ण शांत, पूर्ण स्वस्थ, बलवान और सबके प्रति सद्भावना के साथ जिया करते थे। उस समय सभी वनस्पतियां पूर्ण स्वस्थ हुआ करती थी, इसलिए वनस्पतियों के उत्पादों का सेवन करने वाले भी पूर्ण स्वस्थ होते थे। आज जो फल खाते हैं उसमें आधा तो पोषक तत्व तो रहा ही नहीं है, लेकिन कल्पना करिए, ये तो अभी 50 साल की बात है, 50 साल में इतना अंतर आ गया है। उस समय जब सब कुछ शुद्ध था, पर्यावरण शुद्ध था, भूमि शुद्ध, जल शुद्ध, आकाश शुद्ध, मनस्तत्व शुद्ध, तब वृक्ष भी कैसे होते होंगे? वृक्ष भी विशाल होते थे, पोषकता भरपूर होती थी और उसका सेवन करने वाले। आज देखें, जो जंगल के जानवर होते हैं वो सही में जीवन जीते हैं, केवल ऋतु काल में उनका शारीरिक संपर्क होता है, अन्यथा नहीं होता। किसी भी प्राणी को देखिए, ऐसा ही जब मनुष्य था, और पशु तो ऋतु काल में अवश्य ही संतान पैदा करेंगे, लेकिन मनुष्य का इच्छा थी कि संतान पैदा करे अथवा नहीं करे, तो उन जंगली जानवरों से भी अधिक उनका सही में जीवन था। और जंगली जानवर कितने स्वस्थ रहते हैं। नील गाय को देखें, अगर इंटरनेट पर देखेंगे तो जंगली हाथी को देखें और पालतू हाथी को देखें, जंगली घोड़ों को देखें, पालतू घोड़ों को देखें, जंगली भैंसों को देखें, पालतू भैंसों को देखें, कितना अंतर है, क्योंकि वो शुद्ध खाते हैं। आज तो जंगल में भी हवा प्रभावित करती है। भूमि तो शुद्ध है, लेकिन हवा प्रभावित करेगी तो वर्षा का जल भी प्रभावित होगा, आकाश प्रभावित करेगा, रेडिएशन प्रभावित। उस समय ये कुछ नहीं था, सब शुद्ध था, इसलिए उस समय आहार अति उत्तम कोटि का था, जीवन पूर्ण संयमित था, मन में बुरे विचार नहीं थे, नकारात्मक तरंगे नहीं थी, इसलिए पूर्ण स्वस्थ और बलवान मनुष्य था। कल्पना करें आज यदि ऐसा हो जाए, आज तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो कह दे कि उसको कोई रोग नहीं। शरीर बलवान है तो मन में विकार हो सकता है, आत्मा में विकार हो सकता है, चिंता से ग्रस्त हो सकता है, शोक ग्रस्त हो सकता है, तनावग्रस्त हो सकता है, अहंकार ग्रस्त हो सकता है, कामुकता से भरा हो सकता है, ईर्ष्या से ग्रस्त हो सकता है,
झूठ की तरंगें उसके अंदर हो सकती हैं, और भी कई नकारात्मक चीजें हो सकती हैं। यह भी तो रोग हैं। यह सब नहीं हो तो मनुष्य कैसा हो? जब से वेद को छोड़ा तब से हम शारीरिक भी कमजोर, शारीरिक रोगी, मानसिक दुर्बलता, आत्मिक दुर्बलता, आत्मा से रोगी। काश हम फिर वैदिक युग को लाने के लिए सभी मिलकर उद्योग कर सकें, तो संसार में सुख शांति हो जाए। और यह होगा वेद को पूरा समझना, पूरा समझना। गोपथ ब्राह्मण में एक वर्णन आ रहा है कि जो वेद को पूर्णतः जान लेता है वो अशून्य हो जाता है, उसको कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। कोई कमेंट ये भी करता, कह सकता है आपने जान लिया। मैंने कब कहा मैंने जान लिया? पर जानने का प्रयास तो हो रहा है, एक दिशा तो है। वेद का पूर्ण ज्ञान होगा और उस पूर्ण ज्ञान विज्ञान का अपने अंदर आचरण होगा, वैसा ही अपना जीवन होगा, वैसा ही व्यवहार होगा सबके साथ, तब हम वैसे ही स्वस्थ बलवान हो सकेंगे जैसे वो लोग हुआ करते थे। आज इतना ही। ओम शम।